हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। वॉइस टीवी के किसकी होगी कुर्सी कार्यक्रम को लेकर आज वॉइस टीवी की टीम पहुंची राजेश्वरी मार्केट। यहां पर मोहम्मद शाहिद ने व्यापारियों से बात की कि इनकी समस्याओं को जाना कि वो कैसा सांसद चाहते हैं, किस तरह की सरकार आनी चाहिए, क्या क्या विकास होने चाहिए। आइए देखिए व्यापारियों से की बात की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। किसकी होगी कुर्सी? जी हाँ, किसकी होगी कुर्सी कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे हैं राजेश्वरी मार्केट में। यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर किस तरह की सरकार चाहते हैं, अपने सांसद से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, एक बार सांसद फरीदाबाद का हुआ है, अन्यत्र बाहर के ही रहे हैं। और जो लोग रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन देने के लिए केवल चुनाव के समय दिखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। व्यापारियों को कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं से पीड़ित होता है। सबसे पहले यहाँ पर खाद्य विभाग के जो अधिकारी सैंपलिंग के नाम से हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। हर ज़िले के अंदर एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जिससे कि व्यापारी भी अपनी किसी वस्तु का अगर सैंपल कराना चाहे तो वहाँ पे करा सकता है। सरकार का तो होता ही है, लेकिन उसके नाम से व्यापारियों को परेशान किया जाता है। ऐसा सांसद होना चाहिए जो कम से कम 3 महीने के अंदर एक बार व्यापारियों की समस्याओं को सुने। आज जीएसटी के नाम से जितना व्यापारी पीड़ित है उससे पहले कभी नहीं हुआ। अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। शहर के अंदर जाम की समस्या है। जाम के नाम से नगर निगम के अधिकारी पुलिस वालों को लेकर के और बाज़ार में आ जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर जैसा का तैसा रहता है। इसका स्थायी समाधान के लिए यहाँ पर व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए व्यापारियों के बीच में एक बार सांसद को आना चाहिए, वो भी स्थानीय होना चाहिए, न कि बाहर का। सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय सांसद नहीं चुना गया है, अभी तक बाहर के ही सांसद होते हैं। व्यापारी लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद हो, 3 महीने में एक बार, कम से कम एक बार उनकी समस्याओं को सुने। सरकार ने जो वायदे किए पब्लिक हित में वो सभी के सब पूरे हैं और मोदी का टक्कर का कोई नेता नहीं है देश में। 2-4 काम आप गिना सकते हैं? अरे 5 लाख की ये आयुष्मान है और 2.5 लाख की मकानों को मिल रहे, घर घर में सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, और क्या गिनाऊं। जीएसटी, नोटबंदी, इससे कुछ फायदा हुआ है व्यापारी लोगों को? नोटबंदी में जिसके पास काला धन था, श्री बहन मायावती जैसे वही परेशान है। व्यापारी तो अपना नंबर 1 में जमा करे आया। व्यापारी नंबर 1 में जमा कर आया, आम लोग परेशान हैं। आप क्या मानते हैं, जीएसटी से, नोटबंदी से कुछ फ़ायदा पहुंचा है व्यापारी लोगों को? ऐसा है, जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो अभी तक जीएसटी को समझ ही नहीं पाए कि जीएसटी क्या भला है और कैसे लगती है। इसकी वजह से अपना व्यापार खुल के भी नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि छोटे छोटे जितने भी व्यापारी है वो परेशान हैं। छोटा व्यापारी परेशान है, इनका कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मान सिंह है। मान सिंह जी, किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? नहीं, सांसद तो हमारा बहुत बढ़िया है। सांसद ने बहुत काम किए, बहुत विकास किए। इतना किसी सांसद ने काम नहीं किया आज तक जितना हमारे अच्छे आदमी ने काम किया। 100 सैया बनवाया, पानी की समस्या थी फरीदाबाद के अंदर, जेला झाड़ पानी लाए, घर घर पानी पहुंचाया, सड़कें बनवाई, बिजली के लिए बहुत काम किए इन्होंने। लेकिन सांसद से हम बहुत संतुष्ट हैं और दोबारा भी हम चाहेंगे कि अच्छे यादव भी यहाँ से सांसद हों। बहुत सी जगहें ऐसी देखी गई हैं कि लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं, घरों के आगे पर्चे लगा दिए हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं। क्या मानते हैं कि विकास की और दरकार है? विकास की ज़रूरत है। अभी जो सांसद बनते थे वो बाहर के थे, वो बात सही है, लेकिन ये सांसद स्थानीय सांसद सुखावर रहते
और जाते रहते, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी इनको बुलाया वो आते हैं और बहुत काम किया है इन्होंने। व्यापार मंडल के कुछ और लोग हैं, व्यापारी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, सरकार ने जो वादे किए थे, कितने वादे उसमें से पूरे हुए? मोदी तो सब वादे पूरे कर रहे हैं, बाकी यहाँ के सांसद हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर व्यापारी जाने दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इतने साल हो गए आज तक कोई ट्रेन नहीं हो पाई है यहाँ से। सुबह बैठो शाम को पहुँचते हैं, आगरा तो हो गए ट्रिपल किराया लगता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ फिरोजाबाद से। इतना टैक्स। व्यापारियों का कहना है कि ट्रेनों की सुविधा बढ़ानी चाहिए, ट्रेनें रुकनी चाहिए, व्यापारी लोगों को परेशानी होती है, ट्रेन अभी तक कोई रुकी नहीं है। क्या नाम है? सुनील। सुनील जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का सांसद हो जो आपकी परेशानियों को सुन सके? क्या देखो, यहाँ का सांसद उस तरीके का होना चाहिए जैसे कि मान के चलो आम आदमियों के बीच में आके सबकी समस्या को सॉल्व करे और सब लोगों की बात रखे, उनका दुख दखड़ा जो भी है उनकी समस्या समझे। लेकिन यहाँ के सांसद जितने भी अब तक जितने भी हुए हैं, वो ना कोई वोट डलने के बाद में ना तो कोई पूछने आता है कि व्यापारी मर रहा है कि गिर रहा है, क्या हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है व्यापारियों के साथ में, कोई भी सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन है वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है, सबको लूट खसूट चाहिए। जो काम जीएसटी से पहले 1000 रुपये में होता था वो जीएसटी के बाद में 5000 और 10,000 रुपये मांगते हैं। और मतलब भ्रष्टाखोरी और बढ़ी है जीएसटी से। सरकार कहती है कि जीएसटी से बहुत काम होंगे, लेकिन जीएसटी से और भ्रष्टाखोरी बढ़ी है। हर चौराहे पे जो 20 रुपये में काम होता था वो अब 100 रुपये पुलिस वाले मांगते हैं। 100 रुपये वाला काम जो 500 मांगते हैं, 500 वाले काम में 5000 मांगते हैं। इस तरीके से लूट मार कर रखी है जीएसटी के नाम पे कि हर व्यापारी इतना दुखी है कि ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा व्यापारी अपने फिरोजाबाद से छोड़ के जा चुके हैं। और वो ये चाहते हैं जो बचे हुए व्यापारी कि जैसे भी कोई भी सांसद आए सबसे पहले व्यापारियों की सुने और व्यापारियों की बात रखे। ऐसा सांसद चाहिए जो व्यापारियों की सुने, व्यापारियों की समस्याओं को सुने। क्या नाम है? मेरा नाम विनय जैन है। विनय जैन जी, आप व्यापारी हैं, आप किस तरह का सांसद चाहते हैं जो आपकी अपेक्षा पर खरा उतरे? सांसद शहरी होना चाहिए। शहर में अब जो विधायक जी थे उनने बिजली की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया हो गई है, इतनी बढ़िया अभी तक 50 साल के पीरियड में बिजली लाइट फिरोजाबाद में नहीं आई है। और जो लाइट आई थी पहले सुनने पड़ते थे, सैफई में 12 घंटे आ रही है, इटावा में 24 घंटे आ रही है, लेकिन वो समस्या पूरे प्रदेश में ख़त्म कर दी है योगी जी ने। और इतनी बढ़िया लाइट आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। पानी भी दोनों टाइम आ रहे हैं, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। गंगा जल पे पहले आगे देखते थे आ रहा है अब आ रहा है, लेकिन विधायक जी इतना जल्दी पानी लाए हैं कि इतना आदमी को सुकून है। और क्राइम बिल्कुल ख़त्म है इस शहर से, कोई क्राइम नहीं है। और बहुत बड़े थाने घेरे रहते, वो थाने बिल्कुल साफ है। जेड़ा जाल योजना को सभी पार्टियां अपनी अपनी योजना बताती हैं, क्या कहना है? जेड़ा जाल योजना की सभी पार्टियां अपना बनाती है, लेकिन जो जमीन स्तर पे लाया है वो विधायक जी लाए हैं इस पानी को। पहले तो खड़े हो जाते थे, यहाँ तक आ गए यहाँ तक, लेकिन उनने मछली पालन खोल लिया था, ठेका खुलवा दिए थे, वो बिल्कुल बंद करके उन्होंने पानी इधर नलों पे आ रहा है। और 3-3 टाइम पानी आ रहा है, पूरा पानी आ रहा है। और लाइट 24 घंटे आ रही है। आपका क्या? श्याम वर्मा। आप चाहते हैं सरकार किस तरह की सरकार हो और क्या सुविधाएं फिरोजाबाद को मिले? ये हमारा शहर का सांसद होना चाहिए, बस यही याद है। सांसद अच्छा होना चाहिए। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? किशन। किशन जी, सरकार ने जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए, क्या वादे और रह गए जो पूरे होने चाहिए? हमारी सरकार ने जो भी वादे किए वो उस पर बदसूर कायम है और बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। ऐसा कहीं कोई काम नहीं है जिसमें कि कोई सरकार को ये कहे कि नहीं साहब काम नहीं हो रहे हैं। काम पानी का, बिजली का, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कर रही है। जो केंद्र की सरकार है, जहाँ से उन्होंने जो अपनी योजनाएं उन्होंने दी कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, वो आए, वो मिल रहे हैं। मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए, वो आए, वो सबको मिल रहे हैं। और उसमें भी जो घूसखोरी बीच में चलती थी वो बिल्कुल बंद है। जहाँ तक कि हर व्यापारी को या हर मकान मालिक को जो पैसा मिल रहा है वो उनके अकाउंट में सीधा आ रहा है। ये भी नहीं है कि कहीं इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा हो या बीच में कहीं दलाली चल रही हो। अब इक्का दुक्का कोई किंचित मात कहीं कोई पहुंच जाए वो एक अलग बात है, बाकी ऐसा कहीं कोई नहीं है कि जिसमें कि कोई उनके कामों में कोई गड़बड़ हो। आप बीजेपी से हैं, फिरोजाबाद में प्रत्याशी घोषणा करने में आखिर इतनी देर क्यों हो रही है? अब ये तो ऊपर का मामला है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ना कोई बता सकता है। अब कोई ना कोई ऐसा पेच फंसा हुआ होगा जिसकी वजह से ही तो नहीं आ पा रहा है। आएगा,
आज या कल में डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ पेच फंसा होने की वजह से प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं युवाओं के लिए सरकार क्या करे जो फिरोजाबाद में होना चाहिए? देखिए, अर्थव्यवस्था तो सुधरी है और रोज़गार भी अपनी लाइन पे आया है, लेकिन जो आदमी चाहता है वो अभी मिल नहीं पा रहा है। महंगाई इतनी है, नगर निगम बनने के बाद में कोई मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिली नहीं है। सर्किल रेट ज़मीनों के इतने हैं कि यार एक ज़मीन खरीदना भी दुश्वार है। नखलों की VIP कॉलोनी के रेट और यहाँ पे आउटर के रेट बराबर दिए गए हैं, और जो चेंजिंग आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। नगर निगम मेयर जी बन गई नूतन राठौर जी, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज सदर बाज़ार में पैदल चलना भी दुश्वार है। टिर्रियों की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है कि आप एक के पीछे सैकड़ों लगी हुई हैं, सुविधाएं नहीं है। तो विकास होता है बिल्कुल थमा हुआ है, कुछ मिल ही नहीं रहा। इतना टैक्स भरने के बावजूद भी एक जो माहौल बनता है नगर निगम वाला, वो नहीं है। इससे बढ़िया तो हम जिले वाले रहते, या जिला भी नहीं बनता तो बेकार बढ़िया था। इतनी टैक्स बढ़ चुके हैं, 1 रुपये वाला टैक्स 100 रुपये पहुँच गया। व्यापारी अपना खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई टैक्स में दे रहा है। बिजली भी 24 घंटे आ रही है, लेकिन उसके रेट आप देखें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। इतनी कमाइयाँ अब नहीं रही बिजनेस में। उस हिसाब से एक पेट काट के अब व्यापारी अपनी कमाई दे रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूरा टैक्स देने के बाद भी व्यापारियों को अभी भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनका कहना है सुविधाएं हमें पूरी तरीके से नहीं मिल रही हैं। जनता सबसे पहले सुविधा ये चाहती है कि जो गैस है, गैस के पैसे कम होना चाहिए। खाने पीने की जो रोज़ाना के सौदा आती है, इसका टैक्स कम होना चाहिए। मकानों पे जो नगर निगम ने टैक्स लगा रखे हैं बेतहाशा, वो कम होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक उन्होंने जल पूर्ति का टैक्स लगा रखा है, उस पर बेतहाशा ज़बरदस्ती चालान भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, ज़बरदस्ती वसूल किया जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए, समझा। और शहर की जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर सब सस्ती होना चाहिए। ये जनता सब चाहती है, सारी मतलब किसी भी पार्टी को कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहती है कि कम से कम रेट पे कम से कम चीज़ सही मिले। और बिजली के बिल कम होना चाहिए। बिजली का जो बिल आ रहे हैं आजकल, चल रही है नहीं चल रही, 1000 का 2000 का, इसका बिल भी कम होना चाहिए बिजली के। टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि बुनियादी ज़रूरतें जो चीज़ें हैं उनकी चीज़ों पर टैक्स कम हो। यहाँ के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई जगह नए लोगों के साथ। जब तक आप देखते रहिए वॉइस TV। नमस्कार।